संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः। समझो किसी को दिल्ली जाना है, पहली बार जा रहे हैं, तो हम सब जानकारी इकट्ठा करते हैं। कौन से साधन से जाना, कौन से स्टेशन लगेंगे, कौन से गाड़ी कहाँ पर रुकेगी, कहाँ बदलनी होगी, जाते समय कितना समय लगेगा, क्या समस्याएं आ सकती है, कौन कौन मिल सकता है, कब निकलना, कब पहुंचना है, ये सब बातें हम जानकारी ले लेते हैं। और ऐसी जानकारी रखना भी चाहिए, क्योंकि तभी हम अच्छी तरह से पहुंच पाएंगे। जैसे आज चंद्रयान मुहिम जा रही है, हाँ, पहला भी प्रयास किया भारत ने, वो कुछ फेल हो गया, कुछ सक्सेस हो गया। आज फिर से छोड़ने वाले दोपहर के बाद। तो उन्होंने प्लानिंग किया है, पहले क्या समस्या आई थी वो कैसे निपटाए, आगे क्या समस्या होगी और उसको कैसे फिर उतारे। इस तरह पूरा प्लानिंग करते हुए उन्होंने अभी यह अभियान शुरू किया। सभी भारत देशवासी उनके साथ है। समस्या क्या आएगी वो पहले ही उन्होंने अंदाजा कर लिया है, पूरे अनुमान से। अनुमान ये प्रमाण माना जाता है, ये पता है। अनुमान के द्वारा, तर्क के द्वारा, ये तर्क बुद्धि बहुत ही शार्प होती है। और जो गणित का अभ्यास करते हैं, न्याय शास्त्र का अभ्यास करते हैं, उनकी ये तर्क बुद्धि बहुत ही अच्छी होती है। वो अंदाजा बिल्कुल लगा पाते, अच्छा लगा पाते, क्योंकि वो विज्ञान के आधार पर उसकी कसौटी भी लेते हैं। सभी परिस्थिति का अभ्यास करते हुए ये किया जाता है। भौतिक बातों में भी अगर ये किया जाता है तो जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाली बातें, हमारे अंतःकरण को सतत विकास की ओर ले जाने वाली बातें हैं, उनके बारे में भी हमारे ऋषियों ने कुछ प्लानिंग किया। हमारे जीवन विकास में हम कैसे आगे बढ़े, ये उन्होंने सोचा। केवल सोचा ही नहीं, उस पर प्लानिंग किया, कुछ अनुभव किए, और उसके आधार पर, अभ्यास और अनुभव के आधार पर उन्होंने कुछ लिख कर रखा जो आने वाले पीढ़ी को अच्छा मार्गदर्शन कर सके। तो ईश्वर भक्ति सबसे बढ़िया उपाय है जीवन विकास के लिए। और वह उपाय महर्षि पतंजलि कहते हैं, तज्जपस तदर्थ भावनम, जो भी हम जप करेंगे उसकी अर्थ भावना साथ में होनी चाहिए। और इस प्रकार ईश्वर की भक्ति करें, उससे हमारी अंदर की चेतना जग जाएगी। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अपि अंतरायाभावश्च, अंतराय का अभाव हो जाता है, अंतराय नष्ट हो जाते, जो अवरोध है, जो हर्डल्स है, वह दूर हो जाएंगे। लेकिन हर्डल्स क्या क्या है उसकी लिस्ट बताए। व्याधि है, व्याधि यानी शारीरिक विकार। दूसरा है स्त्यान, स्त्यान यानी अकर्मण्यता, यानी मानसिक लेवल पर न करने की इच्छा।
पहले शारीरिक लेवल पर व्याधि है यानी कि विकार है, दूसरा मानसिक लेवल पर है संशय। ये भी मन बुद्धि में उमड़ने वाली कुछ भावनाएं हैं, हमें जिज्ञासा होती है, वो अच्छी बात है। लेकिन संशय है, ज्यादा ही संशय है, हमेशा संशयित रहता है, तो संशय आत्मा विनश्यति। संशय नहीं रखना चाहिए, उसके लिए जिज्ञासा से पूछना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए, परिप्रश्नेन, परिप्रश्न करना चाहिए, तब संशय मिटता है। प्रमाद नहीं होना चाहिए, प्रमाद ये हर्डल्स है। प्रमाद में जानबूझकर हमें पता होता है कि ऐसा करना चाहिए फिर भी नहीं करते, उसमें उन्मत्तता है, उसमें बेदरकारी है, और जो बेदरकारी करता है उसका जीवन विकास नहीं हो सकता। तो प्रमाद में हमें संवेदनशील रहना चाहिए और हमारे जीवन विकास के बारे में गंभीर रहना चाहिए, बेदरकार नहीं होना चाहिए। आलस्य भी आता है, शारीरिक थकान आती है, और शारीरिक थकान हर एक को आती है, उसमें से बाहर निकलना चाहिए। कभी कभी उसको दूर झटकना भी आवश्यक होता है। जब हम कुछ विकास करना चाहते हैं तो कुछ बातों का त्याग करना चाहिए। कुछ प्राप्त करना है तो ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, उसके लिए त्याग की आवश्यकता होती है। और आगे का हर्डल है अविरति, इंद्रियों के पीछे लगे रहने की आदत। इंद्रिय हमारे खींचते, मन भी उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जो ध्येय उन्नति के तरफ ले जाने वाला जो ध्येय है, जीवन विकास में आगे बढ़ाने वाला जो ध्येय है, उस पर बने रहने की इच्छा न होना, यह अविरति है। भ्रांति दर्शन, आगे वाला भ्रम है, ये भ्रम जल्दी मिटता नहीं। यानी जो योग्य है, सही है, उसको न समझकर जो गलत है, जो अयोग्य है, उसको ही सही मानना, ये भ्रांति दर्शन है, ये भ्रम है। कभी दिशा भूल हो जाती है तो हमें पता चलता है कि दिशा भूल हो गई, फिर भी मिटती नहीं जल्दी, ऐसा भी होता। ये भ्रम है, भ्रम को दूर करना आवश्यक होता है। अलब्ध भूमिकत्व, हमारा क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये समझना बहुत आवश्यक है। मुझे जो भी जन्म मिला, जो भी भूमिका मिली, मैं पुत्र, विद्यार्थी, या तो भाई बहन, विद्यार्थिनी, जो भी मुझे रोल मिला, उसको सही तरीके से निभाना, ये भूमिका को निभाना है, लब्ध भूमिकत्व। और अलब्ध भूमिकत्व, भूमिका को न समझना। और आगे है अनवस्थितत्व, यानी हम समझो कि एकाग्रता हमारी बनती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बनती है, उसको लंबाना, उसको और सातत्यपूर्ण रखना, ये ध्यान जैसा है। उसमें एकतानता होनी चाहिए, सातत्य होना चाहिए, उसकी लंबाई बढ़नी चाहिए। हम एकाग्र तो होते कुछ क्षण के लिए, लेकिन फिर चलित हो जाते हैं। उसके लिए सातत्यपूर्ण एकाग्रता की आदत यह आवश्यक होती है। तो यह अनवस्थितत्व एक बाधा है। ऐसी 9 बाधाएं महर्षि पतंजलि ने बताई। और ये जो अंतराय है, वह ईश्वर भक्ति से अपने आप मिट जाते हैं। बाकी दूसरे भी उपाय बताए, लेकिन और विक्षेप है। क्या क्या विक्षेप है, ये अगले सूत्र में बताए। आज के लिए इतना। ये ध्यान रखना, हमारे जीवन में क्या क्या अवरोध है, क्या क्या हर्डल्स है, उसको अगर हम मालूम कर सकेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे।
जैसे मैंने पहले बताया कि चंद्रयान ये अभियान चल रहा है, उसमें बारीकी से पूरी टीम अभ्यास कर रही है, वैसा हमारा जीवन एक अनमोल ऐसी देन है। वो ऐसा ही नहीं मिला, वो क्यों मिला, इसलिए मिला, मैं कौन हूं, क्या हूं, किस लिए मेरा जीवन है, ये समझना आवश्यक है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, प्राणी के लिए कुछ ये नहीं है, हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए ध्यानपूर्वक हमें आगे बढ़ना चाहिए और क्या क्या हर्डल्स है वो देखना चाहिए। जिन्होंने ये बताए उनके हम पर उपकार है, उनको नमस्कार, प्रणाम।